हाय हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं आपसे इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र को आप पहली बारी में कैसे सफल बना सकते हैं और आपको कौन कौन सी टिप्स अपनाने हैं जिससे आपका एम्ब्रॉयड जो है पहली बारी में ही सक्सेस हो सके। आज मैं आपसे इन्हीं टिप्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जब मैंने एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र कराया था तो मैंने यही टिप्स फॉलो किए थे, जिससे मुझे जो है आईवीएफ में सफलता मिली और मेरा एम्ब्रॉयड जो है सक्सेस हुआ। उन्हीं टिप्सों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आप इन टिप्स को जो है ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले जो है, जब आपका एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र होता है तो एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र वाले डॉक्टर्स को जो है ऐसे होने चाहिए कि जो है एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर होने चाहिए। यानी कि जो डॉक्टर्स आपका एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र करते हों कर रहे हों, उनको जो है वो पूरी टीम जो है एक्सपीरियंस वाली होनी चाहिए। उनका एक्सपीरियंस जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो। उन्हें काफ़ी पेशेंट की जो है उन्होंने एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र किए हों। क्योंकि जब तक आपका, भले ही आपका एम्ब्रॉयड अच्छी क्वालिटी का बना है, अच्छे ग्रेड का बना है, जब तक आपका एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर नहीं होगा तब तक आपका जो है एम्ब्रॉयड जो है सफल नहीं हो सकता। इसलिए आपका जो है डॉक्टर जो है एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर आपको जो है यह ध्यान रखना है कि आपको एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र से पहले आपको मॉक ट्रांसफ़र कराना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप मॉक ट्रांसफ़र कराओगे तो इससे पता चल जाएगा कि डॉक्टर्स को कि आपका जो ट्रांसफ़र हो रहा है वह आसानी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है आपका एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र करने में। क्योंकि इसमें जो है मॉक ट्रांसफ़र में जो होता है, आपका एम्ब्रॉयड को जो है यूट्रस में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। इसमें जो है आपके नीडल को वैसे ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देखा जाता है कि आपका जो है यूट्रस यानी योनि का जो रास्ता है यूट्रस तक, वह सही है कि नहीं है, कहीं उसमें दिक्कत तो नहीं है। इस मॉक ट्रांसफ़र को आप एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र से पहले ज़रूर कराएं। इससे आपका जो है एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र की जो है सफलता दर बढ़ जाएगी। आपका एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र जो है पहली बारी में ही आप इसको सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो है, जब भी आप अपना एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र कराएं आप टीवीएस ज़रूर कराएं। क्योंकि जब आप टीवीएस कराओगी तो आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी। टीवीएस मतलब कि ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी। ये जो सोनोग्राफी होती है, यानी कि ये अल्ट्रासाउंड होता है, ये योनि के द्वारा होता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें पता चल जाएगा आपको कि आपका यूट्रस कैसा है, आपकी यूट्रस की लाइनें कैसी है, कहीं यूट्रस में गांठ तो नहीं है। ये सारी जानकारी जो है आपको एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र करने से पहले ही प्राप्त हो जाएंगी, जिससे आपका जो है पहली बारी में ही आप अपने एम्ब्रॉयड में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र से पहले कुछ ब्लड टेस्ट कराने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जैसे शुगर टेस्ट कराना चाहिए, कहीं आपकी शुगर तो नहीं बढ़ी है। और आपको थायराइड ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र से पहले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र से पहले कई लेडीज़ें जो होती हैं अपना थायराइड चेक नहीं करवाती हैं। क्योंकि थायराइड जो है चेक करवाना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ ही आपको जो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी चेक कराने चाहिए। इनका बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इनका बैलेंस जितना सही होगा, आपकी यूट्रस की लाइनिंग सही होगी, उतनी ही आपकी आईवीएफ में सफलता होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आपको जो है एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र से पहले जो आपको दवाइयाँ चल रही होती हैं, जैसे किसी को बीपी की, किसी को शुगर की, किसी को थायराइड की दवाइयाँ चल रही होती हैं,
और किसी को लाइनिंग बनाने की दवाइयाँ चल रही होती है, किसी को डॉक्टर्स विटामिन डी की दवाइयाँ देते हैं, किसी को मल्टी विटामिन दवाइयाँ देते हैं। ये आपको रेगुलर दवाइयाँ खानी है, इन दवाइयों को बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। ये दवाइयाँ ही होती हैं जो आपके एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र को सफल बनाने में काफ़ी हद तक मददगार होती हैं। और ये भी ध्यान रखना है, बहुत ही ज़रूरी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी एज जो है 35 से ज़्यादा है, 35 की एज में आप एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र करा रहे हो, क्योंकि मैंने भी 35 की जो ऊपर थी, 36 थी मेरी एज, तो मैंने एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र कराया था। तो आप जो है कम से कम 3 एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र ज़रूर कराएं। 3 एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र कराओगी तो आपकी आईवीएफ में सफल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और साथ ही साथ आपको ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र कराना है, यानी कि 5 डे का ट्रांसफ़र कराना है। 5 डे का ट्रांसफ़र कराने से इसमें भी आपकी आईवीएफ में की सफलता दर को में जो है सफल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि मैंने भी 5 डे का ट्रांसफ़र कराया था। और आपको जो है जब आपका एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपको जो है बेड रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना आप बेड रेस्ट करोगी उतना ही आपका ब्लड फ्लो कम होगा और जिससे आईवीएफ की सफलता दर पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। आप सफल होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपकी टेंशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। जितनी आप टेंशन लोगी उतना ही आपकी जो है आईवीएफ में सफल होने की चांसेस कम हो जाते हैं। और आईवीएफ में जितना आप टेंशन को कम करोगी उतना ही आपका सही रहेगा। टेंशन कम करने के लिए आप जो है मूवी देख सकती हैं, गाना सुन सकती हैं, किताबें पढ़ सकती हैं और अपनी जो है फनी वाली मूवी देख सकती हैं, जिसमें आपको काफ़ी जोर जोर से हंसी आए, क्योंकि ये हंसी वाले हार्मोन्स होते हैं, यही आपकी आईवीएफ की सफलता दर को बढ़ा देते हैं। आपको जो है सुबह शाम टहलना चाहिए। अगर आपको टाइम नहीं भी मिलता तो आप शाम को ज़रूर टहलें, क्योंकि जितना आप टहलोगी आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा और आपकी टेंशन भी कम होगी। और छोटे मोटे आपको योगा करने चाहिए, ज़्यादा नहीं तो अनुलोम विलोम करना चाहिए, क्योंकि जब मेरा एम्प्लॉय ट्रांसफ़र हुआ था तो मैं भी छोटा मोटा योगा कर लेती थी, मैं अनुलोम विलोम में कर लेती थी। यही मैं आपको बताती हूँ कि आप जो है योगा नहीं कर सकते लेकिन टहल तो सकते हो, आप टहलें ज़रूर। और अगर आप ऑफिस करने वाली महिला हैं तो आपको जो है ऑफिस आप जा सकती हैं। अगर आपके ऑफिस के काम ऐसे हैं हल्के फुल्के, मतलब कि टेंशन नहीं होती है तो आप करो। अगर आपके ऑफिस में इतनी टेंशन होती है काम करने में तो आप उन काम को ना करें, 15 दिन की आप छुट्टी ले लें, क्योंकि इस टेंशन का प्रभाव आपके एम्प्लॉय पर पड़ेगा। आप छुट्टी ले लेना इसके लिए। और आपको जो है डाइट बहुत ही हेल्दी रखनी है। डाइट आपको ऐसी रखनी है जिसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, फाइबर, ऐसा खाना खाना है जिसमें आपको ये आपके खाने में ये होना बहुत ही ज़रूरी है। और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए आपको, जो ताज़े फल का प्रयोग करना चाहिए। और फाइबर खाना चाहिए जिसमें आपको अच्छा फाइबर मिले, जैसे कि फाइबर जो होता है आपकी जो है छिलके वाली दालों में फाइबर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपको चोकर युक्त आटे का प्रयोग करना चाहिए, जितना आपका आटा मोटा होगा उतना ही चोकर आपका निकलेगा। जो आप चोकर में जो है फाइबर होता है, ये फाइबर जो है आपकी गैस की प्रॉब्लम को बहुत ही कम कर देता है। और आपको जो है डेली जब आपका एम्प्लॉय ट्रांसफ़र हो जाता है तो 8 से 10 गिलास आपको डेली पानी पीना है। जितना आप पानी पियोगी उतना ही आपकी गैस की प्रॉब्लम जो है कम हो जाएगी। और आपको कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, आपको जो जंक फूड बिल्कुल नहीं खानी है। आपको चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाय, कॉफ़ी और बाहर का खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। और विशेष तौर पर आपको जो है इन्फेक्शन से दूर रहना है। अगर आपके परिवार को किसी को भी सर्दी, खांसी, जुखाम है तो इनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये सर्दी जुखाम आपको भी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इनसे दूरी बनाएं और अलग सोएं। और आपने मेरी वीडियो में जाना कि एम्प्लॉय ट्रांसफ़र को पहली बारी में कैसे सफल बना सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉय ट्रांसफ़र से पहले या एम्प्लॉय ट्रांसफ़र के बाद में कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो
आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके आंसर देने की जल्दी ही कोशिश करूँगी। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।